हेलो एवरीवन, आप सभी का अपने आयंस क्लासेस में स्वागत है। जैसा कि आज हम लोग देखेंगे कि कोई भी संख्या भाज्य क्यों होती है। आपको कोई भी संख्या भाज्य क्यों होती है इसका हम लोग देखेंगे और अच्छे से जानेंगे कि भाज्य संख्या क्या होती है, किसे कहते हैं। चलिए पहले हम इस टर्म को समझने से पहले समझ लें भाज्य संख्या किसे कहते हैं। भाज्य संख्या को संयुक्त संख्या भी कहते हैं। संयुक्त संख्या, भाज्य संख्या को कौन सी संख्या कहते हैं? संयुक्त संख्या। इसे अंग्रेजी में कहते हैं कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर, इसे अंग्रेजी क्या कहते हैं? कंपोजिट नंबर। भाज्य संख्या क्या होती है? जो ऐसी संख्या जो दो या दो से अधिक संख्याओं से कटे, दो से अधिक संख्याओं से कटे, या हम लोग कह सकते हैं जो एक और स्वयं के अलावा किसी और संख्या से विभाजित हो। एक और स्वयं के अलावा किसी और संख्या से क्या हो? विभाजित हो। ऐसी संख्या जो एक और स्वयं के अलावा किसी और संख्या से विभाजित हो, वह कौन सी संख्या कहलाती है? भाज्य कहलाती है। वह कौन सी संख्या कहलाती है? भाज्य संख्या कहलाती है। जैसे हम लोग देखेंगे दो एक और स्वयं के अलावा किसी और से नहीं विभाजित है, इसलिए यह भाज्य नहीं है। तीन एक और स्वयं से विभाजित है, एक और स्वयं के अलावा किसी और से विभाजित हो, यह एक से विभाजित है, तीन से विभाजित है, लेकिन किसी और से विभाजित नहीं है, इसलिए यह भाज्य नहीं है। चार को देखेंगे, चार एक से विभाजित है, दो से विभाजित है और खुद चार से भी विभाजित है, यानी एक और स्वयं के अलावा किसी और से विभाजित है कि नहीं चार। तो इस प्रकार से चार क्या हो जाएगी? भाज्य संख्या हो जाएगी। चार कौन संख्या हो जाएगी? भाज्य संख्या। अगला हम लोग देखेंगे पांच। पांच किससे विभाजित है? एक और स्वयं से है, किसी और से विभाजित नहीं है। ऐसी संख्याएं जो एक और स्वयं के अलावा किसी और से विभाजित हो, एक और स्वयं से विभाजित होने के बाद किसी और से विभाजित हो, तो वह संख्या क्या कहलाएगी? भाज्य कहलाएगी। अगला हम देखेंगे छह देखेंगे तो छह एक से विभाजित है और छह से। अब देखेंगे यह दो से विभाजित है और यह तीन से भी विभाजित है, यानी एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य दो संख्याओं से विभाजित है, तो वही संख्या भाज्य होगी। तो सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी होगी? चार। सबसे छोटी भाज्य संख्या तो आप लोग बताएंगे सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी होगी? चार होगी। यानी आपकी भाज्य संख्या चार होगी, 6 होगी, 8 होगी, 9 होगी, 10 होगी, 12 होगी, 15 होगी, 14 होगी, 15 होगी, 16 होगी, 18, इसी प्रकार से डॉट डॉट डॉट। तो सबसे छोटी भाज्य संख्या चार, और सबसे छोटी भाज्य रहे और विषम रहे तो कौन सी संख्या होगी? 9। सबसे छोटी भाज्य रहे और विषम रहे और कौन संख्या हो जाएगी? 9। तो हमें भाज्य का परिभाषा समझ में आ गया। अब हम इस सवाल को आपको या आपकी बोर्ड के परीक्षा में 2 अंक को देखने को मिलेगा। यह 2 अंक का आएगा। इसे किस प्रकार से करना है? आप इसे 2 विधि से कर सकते हैं। हम लोग फर्स्ट विधि यूज करते हैं। फर्स्ट विधि से कैसे हल करेंगे? तो सर्वप्रथम आपको दिए हुए सवाल को आप उतार लेंगे। 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13, आपको ये संख्या दी हुई है। आप ध्यान दीजिए, ये संख्या है। अब उस संख्या को तोड़कर कुछ गुणा के रूप में और उसे जोड़ दिया गया है। अब देखेंगे कि प्लस के पहले प्लस की इस तरफ इधर देखिए, और फिर प्लस की इस तरफ इधर देखिए। प्लस की इस तरफ कौन कौन संख्या है? 7 11 13, और इस तरफ सिर्फ और सिर्फ 13, यानी प्लस के इस तरफ 13, प्लस की इस तरफ से 13। तो यहाँ पे 13 आपका क्या आ जाएगा? कॉमन बचेगा क्या? 7, फिर गुणे, फिर कौन बचेगा? 11, फिर गुणे, यहाँ पे क्या बचा? 1, और प्लस जब 13 आपने कॉमन ले लिए तो क्या बचा? 1 बचा। और आप लोग जानते ही रहिए, पहले गुणा करेंगे फिर एक जोड़ेंगे, तो यहाँ पे 13 आ जाएगा। तो 11 सते 7 गुणे 11 77, 77 एकम 77 प्लस 1, 77 कितना हो जाएगा? 78 हो जाएगा। इस प्रकार से 13 और 78 आ गया। अब 13 गुणे 78 आ गया। अब 13 का गुणा 78 में करेंगे तो आराम से करिए भाई। 13 78 गुणे 13 8 24,
7 21 2 23, 8 एक कम 8, 7 एक कम 7, 4 8 3 11, 8 3 11, 7 2 9 1 10। आपको कौन सी संख्या मिल गई? 1014। आपको वो संख्या कौन सी मिल गई? 1014। अब ध्यान दीजिए, यही 1014 को हम लोग किस रूप में लिखे थे? 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13 के रूप में। ये जो 7014 है, अब ध्यान दीजिए, अब यह भाज्य क्यों है, यानी यह संख्या भाज्य क्यों है? यदि हम लोग लिख दे, कहीं पर लिख दें 15, तो 15 लिख दिए। अब 15 कब आएगा? जब 3 गुणे 5 करेंगे तब, यानी 15 3 से विभाजित है, 15 5 से भी विभाजित है। सही बात है कि नहीं? 15 3 से विभाजित है और 15 5 से विभाजित है। और आप देखेंगे 15 1 से विभाजित है और 15 15 से भी विभाजित है। तो वही परिभाषा, जो एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्याओं से विभाजित हो तो वह कौन सी संख्या कहलाएगी? भाज्य कहलाएगी। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि 1014 13 से विभाजित है, 1014 78 से विभाजित है, और 1014 1 से विभाजित है, और 1014 स्वयं से विभाजित है। तो एक और स्वयं के अलावा यह अन्य संख्याओं से भी क्या है? विभाजित है। इसीलिए क्या होगी? भाज्य संख्या होगी। तो यहाँ पे हम लिखेंगे, चूंकि संख्या 1014 भाज्य है, क्योंकि यह एक और स्वयं के अलावा अन्य संख्याओं से भी क्या है? विभाजित है। इस प्रकार आप अपने बोर्ड में 2 नंबर के अलावा अन्य संख्या से भी विभाजित है, इस प्रकार आप अपने बोर्ड की कॉपी में 2 अंक प्राप्त। लोग देखते हैं दूसरा सवाल, एकदम उसी से रिलेटेड है। सवाल है कि 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 5 यह संख्या भाज्य क्यों है? आप लोग बताइए, यदि कोई भी संख्या भाज्य होगी तो वह एक और स्वयं के अलावा किसी और संख्या से क्या होगी? विभाजित होगी। जैसे हम आपके सामने कथन लिख दें, 2 गुणे 2 बराबर कितना? 4। तो आप समझिए 4 2 से विभाजित है, 4 1 से विभाजित है, 4 स्वयं से। एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से तो भी ये विभाजित हो रही है, इसीलिए 4 क्या होगी? भाज्य संख्या होगी। इसी प्रकार से आपको ये संख्या देना है। ये संख्या एक संख्या है, बस उसको ये रूप में दे दिया गया है। इससे हम लोग सॉल्यूशन हल किस प्रकार से लिखेंगे, चलिए देखते हैं। आप 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 5, आप इतना उतार लीजिए। अब आप समझिए कि प्लस के आपको दाएं तरफ देखना है और फिर प्लस के बाईं तरफ देखना है। प्लस के दाएं तरफ 5 है, प्लस के बाईं तरफ भी 5 है, तो 5 दोनों में क्या आ जाएगा? कॉमन आ जाएगा। तो यहाँ क्या बचेगा? 7 गुणे 6 गुणे 1 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस, अब 5 कॉमन था, क्या हो जाएगा? यहाँ पर 1 हो जाएगा। अब आप थोड़ा सा भी ध्यान दीजिएगा, इस 5 को ऐसे लिखे रहिए। अब इसके आगे हम लोग क्या करने वाले हैं? 7 का गुणा 6 में, 6 7 6 42, फिर इधर से गुणा करते आइए, 4 3 12, 12 दूना 24, 24 गुणे 42, 24 गुणे 42। अब प्लस कितना लिखेंगे आप? 1 लिखेंगे। अब फिर से आप इसको 5 लिखे रहिए। अब जब 24 का गुणा 2 में करेंगे, 24 दूना 48, 24 चौका 96, 96 4 100 प्लस 1। इस प्रकार आपका आ जाएगा 5 कोष्टक में 1009। आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे 5 में 1 मत जोड़िएगा, पहले आप इधर में देखिए कौन कॉमन है, इधर कौन संख्या कॉमन है। जो संख्या कॉमन थी उसे बाहर लिख दिए, फिर इसे ऐसे लिखते हुए यहाँ पे प्लस लिख दिया, प्लस के आगे जो संख्या थी वो वहां पे 1 लिख दिया, क्योंकि 5 कॉमन हो गया था। उसके बाद हमने इधर का मल्टीप्लाई एक बार कर लिया और इधर का प्लस 1 लिखे रहे, फिर इधर मल्टीप्लाई किए 1008 या फिर 1 लिख दिए, फिर 1008 में 1 जोड़ दिए, क्या आ जाएगा? 1009। अब जी 1009 का गुणा 5 में करेंगे तो आप पाएंगे 9 5 45 0 5 0 0, 5045 आपका आ जाएगा। अब इसके नीचे आपको लिखना क्या है, कैसे लिखना है, कैसे नहीं, उसको हम लोग समझते हैं। ये आप समझिए कि 5045 यहाँ पे लिखेंगे, चूंकि संख्या
5045 भाज्य है। यह संख्या क्या है? भाज्य है। अब क्यों है आपको बताना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है, व्याख्या कीजिए। क्योंकि यह एक और स्वयं के अलावा आपको वही परिभाषा, एक और स्वयं के अलावा अन्य संख्या से भी विभाजित है। यह एक और स्वयं के अलावा अन्य संख्या से भी क्या है? विभाजित है। कैसे हम लोग जाने कि यह एक और स्वयं के अलावा अन्य संख्या विभाजित है? समझिए, आपको अगर हम दे दिए 9 गुणे 4 तो कितना आ जाएगा उत्तर? 36। आप जानते रहिएगा 36 जब उत्तर आ गया तो 36 1 से विभाजित है, तो 36 से भी एक और स्वयं के अलावा देखिए यह 9 से भी विभाजित है और 4 से, हालांकि 2 से भी है, 18 से भी, लेकिन आपको जो दिख रहा है कि एक और स्वयं के अलावा अन्य संख्या से भी क्या है? विभाजित है। ऐसे ही 5045 जब हम लोग करेंगे यह 1 से विभाजित है और 5045 से भी विभाजित है। एक और 5045 के बाद यह तो 5 से भी विभाजित है, 1009 से भी विभाजित है। यानी किसी भी संख्या के यदि गुणा करने पर वह प्राप्त हो रहा है तो आप जानते रहिए वह उस संख्या से भी क्या होगा? विभाजित होगा। एक विधि ये हुआ। दूसरी विधि हम लोग सेकंड विधि ऐसे लगा सकते हैं। आपको हिंदी में कोई दिक्कत नहीं, हिंदी में इतना ही लिखना है। ये फर्स्ट विधि थी। अब सेकंड विधि में हम लोग कैसे करेंगे? 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 5। इसमें हम लोग कुछ ना करते हुए बिना कॉमन लिए हुए पहले हम अंदर मल्टीप्लाई करते हैं। जब अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो आप ध्यान दीजिए, 42 42 पंचे 42 गुणे 5 करिए, 5 दूनी 10 5 चौक 20, 42 गुणे 5 तो भैया 5 दूनी 10 5 चौक 20 21 210 आ जाएगा। 210 चौका 21 84 840 840 गुणे 6 कर दीजिए, 840 गुणे 6 और प्लस 1 कर दीजिए। अब 6 कहाँ से पाए? 3 दूनी 6 कम 6 24 पंचे 120। जब हम लोग करेंगे 840 गुणे 6 आ जाएगा। जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे 0 6 चौका 24 8 6 48 2 0 6 चौका 24 7 में 2 8 6 48 2 50 आ जाएगा। अब प्लस 1 नहीं, प्लस यहाँ क्या लिखेंगे? 5, क्योंकि अब हमने कॉमन नहीं लिया है। अब हमने इधर का मल्टीप्लाई प्लस की इधर वाली संख्या का मल्टीप्लाई कर दिए, प्लस की इधर संख्या को ऐसे ही लिखे रहिए, 5 आ जाएगा। अब 5040 में 5 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा? 5045। और आपको हिंदी पूरा हो वैसे लिखना है। आप चाहे कॉमन लेकर लगाइए, चाहे इधर का मल्टीप्लाई करके उसके आगे जो संख्या उसको जोड़ के लगाइए। ये संख्या बोर्ड के पेपर में 2 अंक आपको देगा। तो इस प्रकार से आप दोनों विधि लगा सकते हैं, कोई भी विधि आपकी गलत नहीं होगी। इसी प्रकार से हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे कि कैसे और संख्याओं को हम लोग याद करें कि हम लोगों को और अच्छा हो जाएगा। तो हम लोग आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। हम लोग थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे लेकिन रोज पढ़ेंगे तो अच्छा रहेगा। चलिए, धन्यवाद।